हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो करंट अफेयर्स के सेक्शन में आज हम दोबारा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा उसमें ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 10 से 15 मिनट दें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप जान लें और सीख लें। ओके, आप सुनेंगे ध्यान से तो आपका 90% यहाँ ही वो याद हो जाएंगी। ओके, सो चलिए देखते हैं और ट्राई कीजिएगा पूरा वीडियो देखने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल, है ना, तो एक हॉरिजॉन्टल टनल होता है, राइट, बट एक वर्टिकल टनल बनाया गया है ना। इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? वर्टिकल विंड टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है, ये क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में, या फिर लद्दाख में, या फिर उत्तराखंड में। तो इन चारों राज्यों में से या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस जो है राज्य में वर्टिकल विंड टनल बनाया गया है? तो वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का जो एक बखलोह जो लोकेशन है, वहाँ पर जो है स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो इंडियन आर्मी की है, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, तो वहाँ पर जो है ये बखलोह में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर जो है वर्टिकल विंड टनल बनाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट, 3 बेसिन समिट का मेजबानी कौन सा देश ने किया? राइट, सो अभी जो है 3 बेसिन समिट हुआ, तो इसका मेजबानी क्या है? अब 3 बेसिन समिट है क्या, तो इसके मेजबानी किसने किया ये पहले देख लेते हैं। यूएसए, मंगोलिया, या फिर जापान, या फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन चारों में से किस कंट्री ने जो है 3 बेसिन समिट का मेजबानी किया? तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने 3 बेसिन समिट का जो है मेजबानी किया, होस्ट किया। ओके, एक्चुअली ये जो है, जैसे कि आप लोगों ने आप जानते हैं कि अमेजन है, तो उसी तरह जो ये पूरे धरती पे सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट एरिया है अमेजन है, उसी तरह कॉन्गो है, उसी तरह और भी छोटे छोटे जो नेचर के एक गिफ्ट है नेचर ने जो दिया है, तो वो है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षय हो रहा है। तो उसको कैसे सस्टेन किया जा सके, उसको कैसे मेंटेन किया जा सके, उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, तो उस पर नज़र रखने के लिए 3 बेसिन समिट जो है होस्ट किया गया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, ये खूबसूरत सा जो पेड़ है आपको, क्योंकि ये फ़ोटो है बहुत छोटा है, एक्चुअली ये 2 पहाड़ियों के बीच का फ़ोटो है। आप कभी गूगल करके देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है। तो ये चर्चा में क्यों है एक ये पेड़? तो ये पेड़ को सिकामोर गैप ट्री कहा जाता है। सिकामोर गैप ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 पहाड़ियों के बीच है, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पे देख रहे हैं कर्व है, तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो यहाँ पे सिकामोर गैप है, तो ये एक दोनों पहाड़ियों के बीच, ये सिकामोर जो है आपका क्या है, पहाड़ है, तो इस दोनों के बीच एक ये ट्री है, और ये ट्री बहुत पुराना है, 300 साल पुराना ट्री है, राइट। और ये गुलर का एक ट्री है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये चर्चा में क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सिकामोर गैप ट्री किस देश में स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये 2 पहाड़ी जो है, ये सिकामोर जो है पहाड़ी है, और ये 2 पहाड़ियों के गैप में स्थित है ये ट्री, और ये बहुत पुराना है, इसलिए इसका नाम सिकामोर गैप ट्री पड़ा। और ये कहाँ पर स्थित है? इटली, फ्रांस, यूके या इंडिया? तो ये यूके में स्थित है। कहाँ पर है? यूके में स्थित है। और सबसे ज़्यादा यूके में फोटोग्राफी जो है इस ट्री का किया गया है, सबसे ज़्यादा जो फोटोग्राफी इस ट्री का किया गया है। अब यहाँ पर चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये इस पेड़ को काट दिया गया है। एक जो यंग यूथ जो है काफ़ी टेंस होगा या जो भी कंडीशन है,
या साइको होगा जो भी है, उसने इसको काट दिया है, तो इसलिए ये चर्चा में है। और जब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये एक वॉल बनाया गया है, ये वॉल जो है 2000 साल पुराना है, राइट। जब ये कटा तो ये वॉल को भी डैमेज हुआ है। ओके, सो ये काफ़ी चर्चा में है, तो ऑब्वियसली उसको पनिश मिला है, राइट। सो ये बहुत ही खूबसूरत सिकामोर गैप ट्री है, आप देखिएगा। और काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी के लिए लोग विजिट के लिए भी जाते हैं इस प्लेस को, तो इसलिए ये चर्चा में है। सिकामोर गैप ट्री कहाँ स्थित है? यूके में है। और ये 2000 साल पुराना जो है ये वॉल है, और ये पेड़ जो है 300 साल पुराना पेड़ है, ये गुलड़ का पेड़ है। ओके, नाउ मोहम्मद रियजू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? अभी काफ़ी चर्चा में है मोहम्मद रियजू, जो अभी चुने गए हैं राष्ट्रपति के तौर पे, अभी पदभार संभाला नहीं है। 1 नवंबर को शायद इनको शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा राष्ट्रपति का। तो मोहम्मद रियजू को जो है देश का राष्ट्रपति, किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? मालदीव, ईरान, इराक या फिलीपींस? तो मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद रियजू को बनाया गया है, चुना गया है। अभी वो राष्ट्रपति के पद पे 1 नवंबर को शपथ ग्रहण लेंगे। तो अभी मालदीव में जो है जो वहाँ की जो फोर्स है, वहाँ की जो डिफेंस सिस्टम है, वो इंडियन के द्वारा की जाती है। इंडियन के द्वारा वहाँ पे कुछ जेट भेजे गए हैं, कुछ आर्मी है जो कि वहाँ की रक्षा करती है। बट अब जो है मोहम्मद रियजू जो है प्रो चाइना है, मतलब ये चाइना को जो फिलॉसफी चाइना को सपोर्ट करती है। तो अब वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे ये राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, वहाँ की जो इंडियन जो डिफेंस की जो आर्मी है उसको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये काफ़ी न्यूज में है। सो मोहम्मद रियजू मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट, कौन सा संस्था जो है स्टैटिकल जो सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक का संकलन जारी करती है? स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर SPI, स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर कौन सा संस्था जारी करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तीसरा है वर्ल्ड बैंक, चौथा है WFE, वर्ल्ड फेडरल एक्सचेंज। तो इन चारों में से कौन सा संस्था जो है स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जारी करती है? तो ये वर्ल्ड बैंक एवरी ईयर जो है वर्ल्ड बैंक स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जारी करती है, जिसमें कि इंडिया का पोजीशन 67वां है, राइट। 174 कंट्री का जो है ये स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जारी होता है, जिसमें इंडिया का स्थान 67वां है। तो इसमें क्या क्या मद्देनजर रखा जाता है? तो इसमें जो है डेटा यूजेज, डेटा सर्विसेज, डेटा प्रोडक्ट्स, डेटा सोर्सेज, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 5 मुद्दों को ध्यान में रखकर किसी भी कंट्री का जो है स्टैटिकल जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जारी किया जाता है। तो इंडिया अभी 67वें पोजीशन पे है, इट्स नॉट गुड। 2019 का रिपोर्ट है। ओके, सो हाल ही में नाबार्ड रिपोर्ट के अनुसार स्वयं संस्था समूह, राइट, जो स्वयं संस्था समूह है, आप जानते हैं पैन इंडिया में स्वयं संस्था समूह चलती है, तो ये नाबार्ड के द्वारा चलाया जाता है। एक जो कैंपेन है नाबार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तहत जो है स्वयं संस्था समूह चलाया जाता है। तो इसमें एक बचत खाता होता है। तो सबसे ज़्यादा बचत किस राज्य में किया गया स्वयं संस्था समूह के तहत? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मेघालय। तो आंध्र प्रदेश में जो है स्वयं सहायता समूह में सबसे ज़्यादा सेविंग की गई है। कितना सेविंग किया गया है? 18,660 करोड़। पूरे आंध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के तहत 18,606 करोड़ रुपया जमा किया गया, सेव किया गया है। और दूसरे नंबर पे है तेलंगाना, 5,156 करोड़, राइट। अब इसमें जो है कर्ज जो है 97% जो है तेलंगाना का आउटस्टैंडिंग है, जबकि आंध्र प्रदेश का 89%। तो ये है, राइट। तो आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा सेविंग किया। भारत में OTT प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी आप देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, अमेजन है या इस तरह के जिस पे आप सीरीज देखते हो, तो ये OTT प्लेटफॉर्म किस नियम के तहत जो है किस
जो अपना आर्टिकल है किस अधिनियम के तहत उसको सर्कुलेट किया जाता है, उसको चलाया जाता है। कॉपीराइट अधिनियम हो गया, या सिनेमेटोग्राफ नियम हो गया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नियम हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी नियम हो गया। तो OTT प्लेटफॉर्म जितना भी है जहाँ पे आप सीरियल देखते हैं, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट, ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो ये सब जितने भी हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी नियम के अंतर्गत, उसके रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत OTT प्लेटफॉर्म रन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। प्रमोद महाजन एक जो है बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, जिनकी डेथ हो गई बहुत पहले। सो उनके नाम पर प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो एक जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र बनाया गया प्रमोद महाजन के नाम पर, जो है रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, राइट, प्रमोद महाजन के नाम पे किस राज्य में उद्घाटन किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो ये जो है प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र उत्तराखंड, ये महाराष्ट्र में जो है लागू किया गया, महाराष्ट्र में इनोग्रेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऑनलाइन इनोग्रेशन किया, और ये 511 जो है ग्रामीण कौशल विकास केंद्र, प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र जो है 511 सेंटर बनाया गया है। ये कौशल केंद्र 511 बनाया गया है, और ये 34 डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया गया? मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो मिशन महिला सारथी का उद्घाटन जो ये मिशन लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी रिसेंटली इनोग्रेट किया, स्टार्ट किया है अयोध्या में। ठीक है, जिसमें कि महिला जो है बस चलाएंगी और कंडक्टर भी महिला ही होंगी। ठीक है, 51 बस में अभी लॉन्च किया गया, 51 बस में अयोध्या में महिला ड्राइव करेंगी और कंडक्टर भी होंगी। किस क्रिकेटर ने युवराज सिंह का जो पुराना रिकॉर्ड था, 16 साल पुराना रिकॉर्ड की 12 गेंद में 50 रन बना दिए हैं, हाफ सेंचुरी बना दिए हैं, उसका रिकॉर्ड जो है तोड़ा है? किसने तोड़ा है? सबसे पुराना 16 साल पुराना युवराज सिंह का रिकॉर्ड, सबसे कम बॉल में हाफ सेंचुरी बनाने का। तो रिंकू सिंह, रविंद्र जडेजा, आशुतोष शर्मा एंड KL राहुल। तो आशुतोष शर्मा ने 16 साल पुराना जो युवराज सिंह का रिकॉर्ड था 12 गेंद में 50 रन बनाने का, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आशुतोष शर्मा कौन है भाई? तो रेलवे के ये एक क्रिकेटर हैं, रेलवे के इंडियन रेलवे के। तो आशुतोष शर्मा ने अभी जो है एक टूर्नामेंट चल रहा है इंडिया में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, T20 सीरीज चल रहा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रहा है, जिसमें कि जो रेलवे ने अरुणाचल प्रदेश के साथ एक टूर्नामेंट था, राइट, और उसमें 11 बॉल में इन्होंने 50 रन मार दिए, राइट। तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, आशुतोष शर्मा। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये सेशन। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। कल फिर मिलते हैं 9 बजे। सो थैंक यू सो मच।